हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने ये पवित्र समय हमें दिया परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज जिस वचन के ऊपर हम देखने जा रहे हैं वो वचन के पहले अपने आप को आप रेडी करें, अपने आप का समर्पण करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर से बात करें, पवित्र आत्मा से बात करें कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। ये समय आपने हमें दिया है पवित्र आत्मा, इस समय आप हमें अगुवाई करें। मेरे मुख के शब्दों को पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु आप बोलने दे पिता परमेश्वर, और जो भी सुनने वाले हैं प्रभु जी वो सुने पवित्र आत्मा की अगुवाई में, ऐसा होने दे। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। धन्यवाद के साथ आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। तो समय बहुत कठिन है, ये समय है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का। और बाइबल का वचन हमें बार बार कहता है कि समय बहुत ही निकट है। यीशु मसीह ने जब अपने प्रचार की शुरुआत की और यीशु मसीह जिस समय प्रचार करता था, यीशु मसीह जिस समय पश्चाताप के लिए लोगों को बोल रहा था, वो समय भी अंत का समय था। हालेलुया। और आज परमेश्वर के पास हमें आ जाने का समय आ गया है। चाहे हम कहीं पे भी खोए हुए हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के अंदर लगाए, अपने मन को, अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में लाए। आज प्रभु यही चाहता है। बाइबल सबको पता है, बाइबल के सब ज्ञानी हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन इतना बाइबल पढ़ के भी और इतना वचन जानते हुए भी हो सकता है कि हमने परमेश्वर को जाना ही नहीं है। हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाएंगे। यूहन्ना की गॉस्पेल में हम देखेंगे यूहन्ना 2 और उसकी पहली आयत से। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध होने करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। तीसरे दिन मतलब आज परमेश्वर का तीसरा दिन है, ऐसा ही समझ लो, क्योंकि यीशु मसीह जीवित होके हमारे बीच में आज भी उपस्थित है और स्वर्ग से हमें देख भी रहा है। आज हमारा जिंदा होने का समय है। तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हो गया था और यहाँ पे भी तीसरे दिन, क्योंकि वो यूहन्ना के समय का वो समय था कि यूहन्ना प्रकट हो गया और उसके बाद यूहन्ना के पास फरीसी और शास्त्री लोग आते हैं और उसको पूछते हैं कि क्या तू कौन है। वो पहला दिन था। और दूसरे दिन यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बोल रहा है कि वो बपतिस्मा देगा पवित्र आत्मा से और अग्नि से। और यूहन्ना का पहला अध्याय और उसकी 38 आयत में लिखा हुआ, 35 आयत में लिखा हुआ है कि दूसरे दिन, मतलब वो यूहन्ना का पहला दिन था, अभी यूहन्ना का दूसरा दिन था। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और
उसने यीशु पर जो जो रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। पहले दिन वो डिक्लेयर करता है कि वो पवित्र आत्मा से, मैं तो पानी से बपतिस्मा कर रहा हूँ, लेकिन वो पवित्र आत्मा से और अग्नि से करेगा। दूसरे दिन यूहन्ना कह रहा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। और उसके बाद तीसरे दिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि गलील के काना में विवाह था, शादी थी, और यीशु की माता भी वहां पर थी। यीशु की माता को भी बुलाया गया था, यीशु को भी वहां पे निमंत्रित किया गया था, और यीशु के चेले भी उनके साथ उस विवाह में थे। ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह उसका पूरा फैमिली के साथ उस शादी में था। हो सकता है वो फैमिली यीशु मसीह के बहुत ही करीब था, यीशु मसीह के कोई सगा संबंधी में था, क्योंकि मरियम भी वहां पे अपना रोल दिखा रही कि मरियम लीडिंग कर रही है, खाना पीना देख रही है। मरियम देख रही है कि यहाँ पे दाखरस घट गया है, खत्म हो गया है, नहीं रहा है। मरियम देख रही है। हालेलुया। और मरियम यीशु के पास आकर कहती है कि दाखरस घट गया है, और यीशु मसीह मरियम से कहता है, जो मरियम उसकी माता थी, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे उनको ये कहते हैं कि हे नारी, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। हालेलुया। तेरा और मेरा क्या रिश्ता, तेरा और मेरा क्या रिश्ता। क्योंकि यीशु मसीह अपनी माता से नहीं, एक स्त्री से बात करता है, लेकिन मरियम जानती थी। हालेलुया। मरियम यीशु के बारे में जानती थी। यहाँ पे यीशु मसीह के पास मरियम आकर कहती है कि दाखरस घट गया है। आज तक तो यीशु मसीह ने कोई चमत्कार किया नहीं था। हालेलुया। काना के विवाह में, काना गांव में, मैं भी इज़राइल जाके आई हूँ, और वो काना गांव भी मैंने देखा है, और वहाँ आज भी दाखरस बना रहे हैं वो लोग। काना का दाखरस आज भी बहुत फेमस है। वहाँ से दाखरस लोगों तक पहुँचाया जाता है, और हम जो चर्च में भी इस्तेमाल करते हैं प्रभु भोज के लिए, वो भी लोग ले जाते हैं। मैं भी लाई थी, और वो आज भी वहाँ पे फेमस है। तो कहते हैं कि वो काना गांव जहाँ पर यीशु मसीह जाता है, अपनी माता भी वहाँ पर है, और जब दाखरस घट जाता है तो माता मरियम उनके पास आके कहती है, और यीशु मसीह कहता है कि हे नारी, तेरा और मेरा क्या रिश्ता, मुझे तुझसे क्या काम। हालेलुया। क्योंकि मेरा काम तो अलग है, मेरा काम तो अलग है। ये तो एक भौतिक काम है, ये भौतिक जगह पे और भौतिक कामों में और भौतिक जो विवाह है, क्योंकि हमारा आत्मिक विवाह तो यीशु मसीह जब आएगा दूसरी बार, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, बादलों में, और अपनी कलीसिया को लेके जाएगा, फिर वहाँ पे लिखा हुआ है कि वहाँ पे प्रभु भोज होगा, और वहाँ पे विवाह का भोजन होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। इसके लिए यीशु मसीह कहता है कि मुझे तुझसे क्या काम, ये विवाह में कम पड़ गया खाना तो मुझे क्या करना है। हालेलुया। ये मेरा काम नहीं है, मेरा समय अभी नहीं आया है। परमेश्वर यीशु मसीह को उसकी माता मरियम जानती थी। हालेलुया। वो जानती थी क्यों यीशु के पास आती है। इसके पहले तो यीशु ने कोई चमत्कार नहीं किया। बाइबल भी ये बताती है कि पहला चमत्कार काना में, इस विवाह में दाखरस जो है वो परमेश्वर ने पानी को दाखरस में बदल दिया, और परमेश्वर ने वहां पे घटी को पूरी की। हालेलुया। यीशु मसीह आपकी घटियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में जो भी कमी घटी है वो यीशु मसीह पूरा कर सकता है, चाहे वो भौतिक है, फिजिकल है, चाहे वो आत्मिक है। यीशु मसीह ने यहाँ पे केमिस्ट्री जो है उसके लॉ को तोड़ दिया था। हालेलुया। केमिस्ट्री में बहुत सारी फॉर्मूला होती है ना, पानी में से दाखरस नहीं बन जाता, उसकी फॉर्मूला होती है, H2O है पानी का बंधारण। हालेलुया।
H2O में से पानी बनता है। यहाँ पे पानी में से दाखरस बना दिया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने केमिस्ट्री के लॉ को तोड़ दिया। हालेलुया। जब पानी के ऊपर हम चलते हैं तो डूब जाते हैं, क्योंकि हमारा वेट है, और कोई भी वेट वाली चीज पानी के ऊपर हम रखते हैं तो वो नीचे डूबेगी। लेकिन यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा था, उसने फिजिक्स के लॉ को भी तोड़ दिया। हालेलुया। जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, तो उसने देखा, क्योंकि वो साइंटिस्ट था, ये एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया। हालेलुया। और उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को, गुरुत्वाकर्षण के नियम को उसने ढूंढ निकाला। लेकिन प्रभु ने इसको भी तोड़ दिया, क्योंकि जो चीज ऊपर से नीचे आती है, लेकिन यीशु मसीह नीचे से ऊपर चला गया। आज बहुत सारे स्पेस यान है, हम बोलेंगे कि वो भी तो जाते हैं, वो तो कोई लिमिट है, वहां तक ही जाते हैं, उसके आगे जाएंगे तो टूट जाएंगे। हालेलुया। कोई भी स्पेस शटल यान स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता, यीशु मसीह नीचे से ऊपर गया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने सारे जो लॉज है दुनिया में बनाए हुए साइंटिस्ट ने, वो तोड़ दिया। मरने के बाद मनुष्य जिंदा नहीं होता, यीशु मसीह ने वो भी करके दिखा दिया। और वो पहले से बोला था कि मैं जीवित हो जाऊंगा। इस मंदिर को परमेश्वर ने बोला कि इस मंदिर को आप गिरा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और यीशु मसीह ने वो भी करके दिखा दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दुनिया के हर एक लॉस को तोड़कर सबसे बड़ा अपना लॉ अजमाता है, और वो ही पूरा करता है। यीशु मसीह जो कुछ करता है वैसा कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। आज तक यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया है वो ही ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, और वो ही दुनिया में आज बहुत सबसे बड़ा चर्चा का विषय यीशु मसीह है। सबसे बड़ा गूगल के अंदर बोलते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो आज दुनिया के लोग देख रहे हैं, तो वो है सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। और मरियम जो है वो यीशु के पास आती है, क्योंकि मरियम को भी वहां बुलाया गया था, यीशु को भी वहां बुलाया गया था, और यीशु मसीह ने आज तक कोई चमत्कार नहीं किया था, फिर भी मरियम उसके पास आती है। और मरियम कहती है कि इनका दाखरस घट गया है ना। जैसे यीशु मसीह दाखरस बनाने वाला था, या उस भोजन का कोई जिम्मेदार आदमी था जो लोगों को प्रोवाइड करे सब कुछ, लेकिन यहोवा यीरे है वो। हालेलुया। वो हर एक घटी कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मरियम ये जानती थी, जब से यीशु मसीह उसके कोख में नहीं आए थे, उसके पास स्वर्गदूत को भेजा गया था। हम वचन में देखेंगे, लूका और उसका पहला अध्याय, लूका 1, और उसमें जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया, 1 और 34 में लिखा हुआ है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। और 38 में मरियम कहती है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट में 100 साल में पुत्र होने वाला वो है अब्राहम। हालेलुया। और एलिशिबा और उसका पति जखारिया, वो ऐसा ही कह लो कि वो न्यू टेस्टामेंट का अब्राहम है। हालेलुया। वो ओल्ड टेस्टामेंट में था,
पुराने नियम में था अब्राहम 100 साल में पुत्र उत्पन्न करने वाला परमेश्वर की कृपा से, और नए नियम में यूहन्ना जो जन्म लेता है जखारिया और एलिशिबा के पुत्र बनके, हालेलुया, वो जखारिया और एलिशिबा वो नए नियम के अब्राम और सारा है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो पहले कर सकता था सृष्टि की शुरुआत में, वो उसने बाद में भी किया और आगे भी कर सकता है और बहुत लोगों के जीवन में किया। और जब ये समाचार स्वर्गदूत मरियम के पास लाता है कि 6वें महीने में तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा, मतलब एलिशिबा भी मरियम की संबंधी में थी, रिलेशन में थी, और यूहन्ना भी कहते हैं कि वो उसका भाई था यीशु मसीह का, उनके फैमिली में। तभी मरियम एलिशिबा से मिलने के लिए गई थी, अफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश में एलिशिबा से मिलने के लिए गई। और मरियम परमेश्वर के स्वर्गदूत की बातों से जानती थी कि मेरे गर्भस्थान में जो है वो परम प्रधान का पुत्र है, हालेलुया। इसके लिए वो यीशु मसीह के ऊपर कहते हैं कि उसने वो बातें मन में रखी थी। उसने बोला कि मैं परमेश्वर की दासी हूं। यहाँ पे हमें मरियम के जैसा अपना सरेंडर करना, अपना स्वार्पण करना पड़ेगा परमेश्वर के आगे। उस समय में ऐसा था कि जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी और उसका पुत्र जन्मे तो वो व्यभिचारिणी स्त्री कहलाती थी और उसको पत्थर से मारने की आज्ञा थी। बाइबल में लिखा हुआ है कि व्यभिचारी हो तो उसको पत्थर से मारा जाता था। और मरियम ने फिर भी कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में वो करे, हालेलुया। वो ही मरियम जब यीशु मसीह को जन्म देती है और जब यीशु मसीह उसके घर में बड़ा होता होगा, हालेलुया, जिस कुएं में से यीशु मसीह पानी पीता था मरियम के घर में, वहां से वो कुआं मैंने भी देखा है और वहां से मैंने भी पानी भरा था, हालेलुया। वो यीशु मसीह जिस घर में जन्म हुआ और जहाँ पे यीशु मसीह रहता था, मरियम के साथ आया, जहाँ पे मरियम उस घर में से कुएं में से पानी पिला रही थी, वो भी मैंने देखा है। और ये सब बातें जो है कंफर्मेशन हमें मिलती है कि मरियम जो अपने बेटे को उस घर में उसके साथ खेल रही थी, उसको देख रही थी, वो बड़ा होते हुए देख रही थी। और यीशु मसीह के जीवन में जब वो छोटे थे तब भी कुछ ना कुछ अद्भुत काम होते होंगे, हालेलुया। तभी भी कुछ ना कुछ अद्भुत काम यीशु के बोलने के द्वारा, यीशु के खेलने के द्वारा होते होंगे। बहुत सारे ऐसे पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, धार्मिक पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब छोटा था तो कुछ ना कुछ अजीब चमत्कार उसके द्वारा होते थे। तो मरियम ये जानती थी, इसके लिए काना गांव में जब वो आती है और दाखरस घट जाता है तो वो उसके पास आती है, जबकि यीशु मसीह ने उसके पहले कोई भी चमत्कार नहीं किया था। और आके वो कहती है कि ये प्रॉब्लम है, आप अपने प्रॉब्लम को यीशु के पास ले जाओ, हालेलुया। आप आज कोई भी कंडीशन में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, चाहे दुख में हो, संकट में हो, बीमारी में हो, चाहे कोई भी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके ऐसा ना हो, यीशु मसीह करेगा, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पास आने से सब कुछ सॉल्व हो जाता है, सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है। और इसके लिए मरियम कहती है कि सेवकों को, यीशु ने तो बोला तेरा और मेरा क्या रिश्ता, मुझे तुझसे क्या काम, फिर भी इतना कुछ यीशु मसीह ने उनको कहा, उसके बाद भी मरियम ये कहती है 5वीं आयत में, यूहन्ना 2:5 में लिखा हुआ है, उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, हालेलुया। मरियम ये नहीं कह देती कि लाओ मैं कर दूंगी,
मरियम ये नहीं कह देती कि अरे दाखरस घट गया है तो अब क्या करेंगे, जो जिसने ये बनाया है उसी को बुलाओ, जहां से लाया था उसी को बुलाओ। मरियम कहती है कि यीशु के पास जाओ, और सेवकों को कहा वो जो बोले वो ही करना। आज तक तो यीशु ने कोई चमत्कार नहीं किया था, फिर भी मरियम ने ऐसा बोला कि जो वो बोले वो ही करना, क्योंकि उसके पहले मरियम को वो एक्सपीरियंस हो गया होगा कि यीशु जो बोलता है वो ही वो कर सकता है, यीशु जो कुछ कहता है वो ही होता है, यीशु चमत्कार कर सकता है। उसने कुछ न कुछ देखा होगा और उसका विश्वास यीशु के ऊपर था कि यीशु कर सकता है। हालेलुया। शादी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, शादी में बहुत सारे लोग होते हैं। अगर मरियम के अंदर ये विश्वास नहीं होता तो मरियम यीशु के पास जाने के लिए सेवकों को नहीं बोलती कि यीशु जो कहे वो ही करना और कुछ करना मत, क्योंकि दाखरस घट गया है तो यीशु कुछ करेगा। यीशु कोई जादूगर नहीं था। हालेलुया। आजकल लोग जादू टोना करने वाले के पास पहुंच जाते हैं। जादू टोना करने वाले भी बहुत सारी जगहों पे लिखते हैं आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। यीशु मसीह वैसा नहीं था। यीशु मसीह तो वो शब्द था जो परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। वो वचन था जो आदि में था, और वो वचन ही परमेश्वर था। और इसके लिए जब मरियम यीशु मसीह की माता होते हुए भी ऐसा कहती है कि यीशु जो कहे वो करो, मरियम कहे वो नहीं। हालेलुया। सारे प्रश्नों का उत्तर आपका यीशु के पास है, और यीशु ने भी अपनी माता का मान रखा। यीशु चाहे तो बोला, यीशु ने बोला मेरा समय अभी नहीं आया। हो सकता है यीशु बोल देता मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अभी नहीं करूंगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह अपने माँ बाप की वैल्यू समझता था। यीशु मसीह अपने माँ की आज्ञाओं का पालन करने वाला था। अपनी माता ने जो कुछ कहा वो आज्ञा पालन करके वो दिखाना चाहता था। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह जब 30 साल के हुए उसके बाद उनकी सेवा 3.5 साल की सेवा यीशु मसीह ने की। सिर्फ 3.5 साल की सेवा में यीशु मसीह ने लोगों की जन सेवा, मनुष्यों की सेवा की, बीमारों को चंगा किया, जो जो प्रॉब्लम में थे, जो जो उसके पास आए उसको यीशु मसीह ने उनकी इच्छा के अनुसार उनकी बीमारियां दूर की, उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए। यीशु मसीह ने इतने काम किए कि यूहन्ना का पुस्तक और उसका लास्ट आयत में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने इतने चमत्कार किए कि सारे जो लिखने जाए तो इस दुनिया में उस पुस्तकों का समावेश भी ना हो। मतलब कि चलते फिरते यीशु मसीह चमत्कार चमत्कार और चमत्कार करते रहते थे, और जो भी लोग यीशु के पास आते थे वो चंगे होते थे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता था। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है आपको यीशु के पास जाना पड़ेगा। मरियम कहती है सेवकों को कि उसी के पास जाओ, वो जो बोले वो ही करो। और यीशु मसीह ने भी कहा कि ये 6 पत्थर के मटके वहां पे रखे हुए थे, उनको पानी से भर दो। यीशु ने सिर्फ इतना ही बोला कि पानी से भर दो, और भर देने के बाद यीशु ने उसको चखा नहीं कि दाखरस बना है कि नहीं बना। हालेलुया। यीशु ने चखा नहीं कि ये पानी है वो पानी है कि दाखरस है मैं जरा देखूं फिर बोलूं। लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि इसको पानी से चलो छल भर दो। पानी वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। हमें अपने जीवन को पवित्र आत्मा से भरपूर करना है। हालेलुया। इतना भरना है कि वो बाहर निकलने लगे। हमें आत्मा से इतना भर जाना है कि अगर हम पूरी रीत से आत्मा से भर जाएंगे तो वो पवित्र आत्मा
बाहर भी बहने लगेगा, आपके आसपास में भी, आपके अड़ोस पड़ोस में भी, आप जहां कहीं भी जाओगे पवित्र आत्मा के कार्य होने लगेंगे। हालेलुया। और इसके लिए यीशु मसीह ने ये कहा कि मटके को भर दो, और यीशु मसीह ने यहाँ पे ऐसा लिखा, मटकों में पानी भर दो, उन्होंने उन्हें मुहामुंह भर दिया, मतलब पूरे भर दिया, जरा भी जगह नहीं छोड़ी। हालेलुया। हमारे जीवन में हमें आधे नहीं रहना है, पवित्र आत्मा से पूरा भर जाना है हमें। और लिखा है कि तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। हालेलुया। भोज का प्रधान भी नहीं जानता था और दूल्हा भी नहीं जानता था। यहाँ पे लिखा हुआ है, दूल्हा भी नहीं जानता था कि दाखरस कहाँ से आया, सिर्फ सेवक लोग जानते थे। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा सेवकों ने मानी, जो मरियम ने कहा ऐसा उन्होंने किया। सेवक लोग ही जानते थे कि ये तो दाखरस नहीं, ये तो पानी है, और पानी दाखरस कैसे बन गया। हालेलुया। जो भोज का प्रधान था उसको भी नहीं पता, आपको जन्म देने वाले आपके माँ बाप को भी नहीं पता होगा कि आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है, और आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो सॉल्व भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन यीशु मसीह कर सकता है। परमेश्वर के सेवक लोग ही, सेवकों के पास भी जाना पड़ेगा आपको। सेवकों ने वही किया जो यीशु ने कहा। आज बहुत सारे सेवक ऐसे हैं, यीशु कहते हैं वैसा नहीं करते। बहुत सारे दास ऐसे हैं जो अपने मन से काम करते हैं, अपने मन से सेवा करते हैं। बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, कुछ भी काम करने से पहले। मसीह लोग ऐसे हैं, प्रभु को नहीं पूछते, जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं फिर पूछते हैं, जब प्रॉब्लम में फंस जाते हैं फिर पूछते हैं, जब कुछ चीजें लेनी होती है प्रभु से नहीं पूछते, अपनी मनमानी करते हैं, फिर प्रॉब्लम खड़ा होता है। अगर आपको कोई जॉब पे भी जाना है, नई जॉब के लिए भी आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु मैं यहाँ पर जाऊं। अगर आपको गाड़ी भी खरीदनी है, आपको पहले प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु मैं ये करूं, ये गाड़ी लूं। प्रभु आपको ये प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु मैं ये मकान लूं कि मैं वो मकान लूं। हमें पता ही नहीं होता, हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते ही नहीं है। मरियम ने वो ही बोला कि यीशु की अगुवाई में चलो, परमेश्वर यीशु जो कहता है वो ही आप करो। 3.5 साल की यीशु मसीह की सेवा में यीशु मसीह ने जो उनके पास आए उनको चंगा किया। आज घर में बैठे बैठे लोगों को चंगाई चाहिए। जो बीमार है ना, वो बीमार भी खुद यीशु के पास आना नहीं चाहता। हालेलुया। लेकिन कोई बोलेंगे अरे तू उधर जा तो चंगा हो जाएगा, फिर भी बोलेगा नहीं नहीं मेरा विश्वास नहीं है, भले मैं मर भी जाऊं मैं तो नहीं जाऊंगा, और मर भी जाते हैं लोग। यीशु के पास आना पड़ेगा, यीशु जैसा बोले वैसा करना पड़ेगा। कुछ लोग जानते हैं कि यीशु मसीह 30 साल में दिखे, उसके बाद तो दिखे ही नहीं। उसके पहले प्रभु कहाँ थे? 30 साल में यीशु मसीह 3.5 साल की सेवा की, 33.5 साल इस पृथ्वी के ऊपर वो रहे, तो वो कहाँ थे? कुछ लोग सोचते हैं उसके बारे में तो बाइबल में कहीं पे भी लिखा भी नहीं गया है। लेकिन जब हम देखते हैं कि मरियम से जब बात होती है, मरियम कहते हैं कि जो यीशु कहता है वो ही करो, क्योंकि यीशु मसीह को लेके जब वो सभा स्थान में मंदिर में गए थे, संघ में गए थे, लिखा हुआ है। और यीशु मसीह जब मरियम और यूसुफ के साथ वापिस आते समय नहीं थे, जब वो 12 साल के थे, और जब वो वापस जाते हैं और यीशु को जब वो मंदिर में शास्त्री लोगों के साथ वचन की बातें करते हुए देखते हैं, तब वो 12 साल का था। हालेलुया। परमेश्वर यीशु के साथ रहना, परमेश्वर यीशु की बातों को मानना, परमेश्वर यीशु जैसे बोलते हैं वैसा करना, वो एक बड़ी बात है। 12 साल में जब वो मंदिर में बैठे हुए थे और मरियम उससे बात करती है, डांटती है,
और कहती है मरियम कि तूने हमें क्यों दुखी किया, मैंने और तेरे पिता ने तुझे दुखी होके ढूंढा। और यीशु मसीह ने बोला कि क्या तुम्हें नहीं पता मुझे मेरे परमेश्वर के, मेरे प्रभु के भवन में होना चाहिए, मेरे पिता के भवन में होना चाहिए। यीशु मसीह 12 साल में परमेश्वर के भवन में रहना सीख लिया था। मेरे पिता है ये, वो जान लिया था उसने। और मरियम उनको लेके घर पे आती है। हालेलुया। और वचन कहता है कि यीशु मसीह उसके बाद उनको आधीन रह के उनके साथ रहा। कहाँ तक रहा? 30 साल तक रहा। घर की सारी जिम्मेदारी यीशु मसीह ने उठाई, क्योंकि वो पहलौठा था, पहला पुत्र था। उस घर में वो सबसे पहला बेटा था। वहां पे जब वो 12 साल के थे तब यूसुफ, क्योंकि मरियम कहती है मैं और तेरे पिता ने तुझे ढूंढा, वहां पे यूसुफ का जिक्र किया गया है। लेकिन जब उसके बाद कहीं पे भी यीशु मसीह के पिता, उनका नाम नहीं लिखा गया है। क्रूस के पास भी मरियम थी, यूसुफ नहीं थे। हो सकता है ये सब यूसुफ, मरियम यूसुफ को गंवा चुके थे। यीशु मसीह के जो पालक पिता यूसुफ थे वो दुनिया में नहीं रहे थे, और यीशु मसीह वो घर की जिम्मेदारी उठा रहे थे। इसके लिए लिखा है कि उसके बाद यीशु मसीह उनको आधीन रह के उनके साथ रहा। और जब वो आधीन होके मरियम के साथ इतने साल रहे तो मरियम को पता था कि यीशु ही सब कुछ कर सकता है, क्योंकि यीशु के द्वारा ऐसे काम होते होंगे जो मरियम ने विश्वास कर लिया था। और मरियम ने बोला कि जैसे यीशु कहता है वैसे करो। और जब लोगों ने ऐसा किया, सेवकों ने ऐसा किया, तो वो पानी है वो दाखरस में बदल गया था, पहले से भी अच्छा। प्रभु जो भोज था, वो भोज का जो प्रधान था, कैटरिंग का जो काम करने वाला था, वो दूल्हे को कहता है कि तूने पहले से अंत तक अच्छा दिया है। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन के अंदर कोई भी कमी घटी है, जैसे मरियम अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर दिया था, जैसे मरियम ने जान लिया था कि यीशु क्या कर सकता है, ऐसे आज हमें भी यीशु के ऊपर विश्वास करना है। आपकी कोई भी बात है, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आप यीशु के पास जाओ, और यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो प्रभु दूर नहीं कर सकता। हर एक असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने ये जो पहला चमत्कार किया, यीशु मसीह आपके जीवन में हजारों चमत्कार कर सकते हैं। आपके हजारों काम आप जब प्रभु में नहीं थे तभी भी प्रभु ने किए हैं, आपसे प्यार करके। और जब आप पूरा समर्पण करेंगे, यीशु मसीह सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज आप मरियम के जैसा अपना समर्पण करें, मरियम के जैसा यीशु के पास जाए, मरियम के जैसा सारे प्रॉब्लम यीशु को सुनाए, मरियम के जैसा वो कहती है कि यीशु कहता है वो करो। मैं भी कहती हूँ कि जो यीशु कहता है, जो बाइबल कहती है, जो परमेश्वर कहता है वो करो। आप अपने जीवन में हमेशा सफल रहोगे। हालेलुया। आओ प्रार्थना करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जैसा समर्पण मरियम का था वैसा ही समर्पण करने के लिए प्रभु सुनने वाले सभी को आप आशीष दे प्रभु जी। और पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा इन लोगों को समझाए प्रभु, आप उनके जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज जो भी दुखी है, निराश है प्रभु जी, जो आज दुखों में घिरे हुए हैं, आज प्रभु उनके जीवनों में आप कार्य करें। और जो भी देखने वाले हैं उनको अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम है प्रभु, उनमें से आप बाहर निकालें। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया।
प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। इन वचनों के द्वारा आप वचनों में बढ़ते जाए, वचनों में बने रहे, परमेश्वर यीशु के साथ रहे। प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया, आमीन।